लंच बॉक्स कहाँ है? तुम्हें कितनी बार बोला है कि खाना बनाते के साथ ही मेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया करो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। बेटा, मेरी रात से बहुत तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। वैसे मैंने खाना भी बना दिया है और नाश्ता भी। तू अभी रुक, अभी तेरा टिफिन पैक करती हूँ। बस बस, रहने दीजिए। ये ड्रामे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र होती ना तो तुम मेरा टिफिन पैक कर देती। और हाँ, अब तो मैं टिफिन लेकर ही नहीं जाऊंगी, बाहर ही खा लूंगी मैं कुछ। नहीं नहीं बेटा, तू अभी 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरा टिफिन पैक कर देती हूँ। तुमसे कह दिया ना, नहीं लेकर जाऊंगी मैं अब टिफिन, बाहर ही कुछ खा लूंगी। और हाँ, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैट को बोलकर अच्छे से घर की साफ सफाई करवा देना। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरे फ्रेंडों के सामने मेरी। इतना तो कर ही सकती हो ना, या फिर बीमारी का नाटक करोगी? समझ गई ना तुम? रिया, तुम माँ से किस तरह से बात कर रही हो? दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें नौकरी का कुछ ज़्यादा ही घमंड आ रहा है। मैं तो मना कर रहा था कि तुम्हें नौकरी नहीं करने देता हूँ, लेकिन माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि बेटा बहू को नौकरी करने देते हैं। ये इन्होंने कहा, तब जा कर के तुम नौकरी कर रही हो। बस रहने दो। ऐसा क्या ही कह दिया मैंने तुम्हारी माँ को? और अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी परवाह है ना तो बोल दो इनसे, खाना कपड़े हर चीज मुझे टाइम पे दे दिया करें। करती तो हैं, रोज सुबह उठ के घर का काम करती हैं, तुम्हारे लिए लंच बनाती हैं, सारा घर का काम करती हैं ये, जबकि तुम्हें करना चाहिए। तो कोई एहसान नहीं कर रही है, घर का काम कर रही है तो वो सब करते हैं, और घर पर रह के ठाली ठाली करती ही क्या है? देख रहा हूँ मैं, सुधर जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। और ज्यादा मैं माँ का अपमान सहन नहीं कर सकता। बस बस रहने दो, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ तुम्हारी माँ का। इनसे बोल दो टाइम पे मेरा लंच पैक कर दिया करें, मैं ऑफिस को लेट हो जाती हूँ। राम बेटा, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है? वो बहू को बस देर हो रही थी, इसी टेंशन में वो इतना कुछ बोल गई। तू रुक, मैं तेरे लिए अभी खाना पैक कर देती हूँ। देख लो, माँ अभी भी तुम्हारा फेवर कर रही हैं, मुझे ही कह रही हैं। अरे माँ, तुम यहाँ आराम करो, खाना मैं खुद पैक कर लूंगा। तुम और तुम्हारी माँ, अगर तुम टिफिन पैक कर देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? करवा दिया ना सुबह सुबह घर में कलेश। सफाई कर लेना, दोबारा नहीं कहूंगी आके। हाँ कमला, क्या तू नहीं आने की? चल ठीक है, आज काम वाली भी नहीं आने की है और घर का सारा काम भी ऐसे ही पड़ा है। ऐसा करती हूँ, दवाई खा के धीरे धीरे करती हूँ घर का काम। हाय भगवान। ये बहू भी ना अपना बिस्तर भी ठीक नहीं करती है। हे भगवान। हे भगवान। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, मेरी दवाई का पर्चा ना डॉक्टर के पास है, तू जाकर ना मेरी दवाई ले आना।
मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है। ठीक है माँ। और हाँ, मेरा चश्मा टूट गया, डॉक्टर से बोल के नया बनवा देना मेरा। चलो ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, दवाई भी लेके आता हूँ और तुम्हारा चश्मा भी बनवाऊंगा। ठीक है और हाँ बेटा। माँ, तुम आराम करो, ज्यादा काम मत करना, ठीक है? ठीक है बेटा। चलो। भूख लग रही है। बेटा अभी रुक जा, बस अभी तुझे खाना दे रही हूँ। मैंने ना गैस पे चाय रखी है। माँ जी, तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो मुझे, जब आपको पता है कि मेरे आने का टाइम हो रहा है, फिर भी तुम्हें चाय इसी टाइम पीनी होती है। अरे पूरा दिन फ्री रहती हो तुम, पूरे दिन में बना के नहीं पी सकती चाय? लेकिन नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुमने कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की। एक बात सुन लो तुम मेरी, सुबह से तुम्हारी वजह से भूखी हूँ मैं, कुछ खाया नहीं है मैंने। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोलती है कि मैं तुझे परेशान करती हूँ? तुझे पता है आज काम वाली भी नहीं आई थी, आज घर का सारा काम मैंने ही करा है। बेटा तू 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। हाँ हाँ, आपको चाय ज्यादा जरूरी है। आज तुमने घर का सारा काम करके ना मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया, पूरा दिन ठाली रहती हो तुम। अरे बेटा थोड़ा धीरे बोल, वो अंदर। क्या धीरे बोलूं? अरे मैं क्यों धीरे बोलूं? मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हाँ, तुम्हें तो इन पड़ोसियों की चिंता होगी ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इन पड़ोसियों को पता तो चले कि बहू सारा दिन ऑफिस में काम करके आए और उसे टाइम से खाना भी ना मिले। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि वो अंदर तेरे। क्या अंदर तेरे लगा रखा है? ये ड्रामे ना अपने बेटे को दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेंगे। और हाँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, 2 मिनट में मुझे खाना चाहिए। ठीक है जिंदगी बेटा। बर्बाद कर रखी है। अरे पापा, आप कब आए? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी बेटी रिया। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अरे बहन जी, आप बैठिए यहाँ। बहन जी, मैंने अपनी बेटी को यही सिखाया था कि ससुराल में जाकर सास ससुर के रूप में अपने ही माँ बाप मिलेंगे। पता नहीं इसे क्या हो गया, ये इतनी बदतमीज हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपसे इतना गलत व्यवहार करती है। बहन जी, आपने तो इसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए। रिया मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना रिया बेटा? बहन जी, आपने तो इसे बहुत प्यार दिया, लेकिन इसने आपके प्यार का कोई मान नहीं रखा। ये अपने ईगो और काम में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने फ़र्ज तक भूल गई। जब एक सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है तो बहू को अपनी सास को माँ मान लेना चाहिए। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक बाप अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगता है। अरे बेटा, अगर तू अपने बाप को शर्मिंदगी से बचाना चाहती है तो कम से कम अपने सास की इज्जत तो कर ले। तू कहे तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। पापा मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाया, कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाई। और तो और मुझे अपनी नौकरी का इतना घमंड रहता था, कभी मैंने आपकी फिक्र ही नहीं की। आपको हमेशा इतनी बुरी तरह देखती थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हाँ, आगे से मैं शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी, पक्का, प्रॉमिस पापा। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, गलती तो अपनों से ही होती है ना। ये लो पापा, आप चाय पियो।